अगर तुम्हें मिलना है तो तुम रहो, खड़े रहो, मैं खाली होके आके मिलूंगी। थोड़ी देर भगवान खड़े रहे, फिर भी विदुरानी जी नहा ही रही है, फिर लोटा जल डालती हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी स्नान ही कर रही है। 1 घंटे हो गए। भगवान ने फिर कहा, काकी दरवाजा खोलो। विदुरानी ने कहा, मिलना हो तो खड़े रहो, नहीं तो जाओ। क्या कोई भक्त भगवान से ऐसा भी कह सकता है? भगवान ने कहा, ये तो लोग मेरे मंदिर आते हैं, मेरे द्वार पे आते हैं और मुझसे मिलने के लिए घंटों खड़े रहते हैं लाइन लगा के। और काकी जी मुझे ही कह रही है कि या तो रुको या तो जाओ। लेकिन जब व्यक्ति प्रेम की उस पराकाष्ठा को पार कर लेता है ना, तो उसके लिए भगवान खड़े भी रहते हैं, वो जाते नहीं है। उस पराकाष्ठा को पार कर ले तो ठाकुर जी खड़े रहते हैं। कई घंटे के बाद फिर भगवान ने आवाज लगाई, द्वार पे खड़े हैं मुस्कुराते हुए। और जैसे ही विदुरानी ने जल्दी से दरवाजे को खोला तो देखा सामने ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को हंसते हुए देखा, विदुरानी तो सन्न रह गई। अरे कन्हैया आप! भगवान ने अपने पीताम्बर को विदुरानी के ऊपर डाल दिया और कहा कि काकी जी आज तो कमाल हो गया, लोग मेरे द्वार पे आते हैं तो मैं उनको इंतजार करवाता हूँ, मेरे पट बंद हो जाते हैं तो दर्शन नहीं होता, लेकिन आज तो तुमने भगवान को ही द्वार पे खड़ा कर दिया। सूत जी ने कहा कि इतनी भक्ति कर लो, इतनी भक्ति कर लो कि तुम्हें भगवान को बुलाना ना पड़े, बल्कि जब तुम याद करो तो वो स्वयं तुमसे मिलने के लिए चले आए, उनसे रहा ही ना जाए, इतनी भक्ति कर लो। देखा भगवान को दोनों हाथों से स्तुति करने लगे कि बंसी विभूषित करा नवनीर दाभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टा, कि पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, तत्त्वम् अहं न जाने। मानो विदुरानी ने कहा कि प्रभु आपकी लीला, आपकी महिमा, आपकी लीलाओं को बड़े बड़े भक्त नहीं जान पाते, मैं साधारण से गंवार दीनहीन आपकी भक्त आपकी लीलाओं को कैसे जान पाऊंगी। विदुरानी ने कहा कि प्रभु जब आपने ग्वाल बालों के जूठन को खाया, मनसुख की कढ़ी को पी लिया, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया और ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं है, इसलिए इनकी परीक्षा के लिए जितनी गायें, जितने ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी ने सबको चुरा लिया और सबको चुरा के लेके ब्रह्मलोक में चले गए। तो जब आपकी लीला पे ब्रह्मा भ्रमित हो जाते हैं, और हे कन्हैया जब आपने गिरवर धारी बन के गिरिराज को उठाया तो आपकी महिमा को इंद्र नहीं जान पाए और आपको नंद का लाला समझ के आपसे द्वेष कर बैठे। तो जब आपकी लीला, आपकी महिमा को बड़े बड़े भक्त ऋषि मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी नहीं जान पाते, तो मैं तो छोटी सी दास हूँ, छोटी सी भक्त हूँ। अहम हरे तो पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया, मनः स्मरेत सुपतेर गुणास्ते रणीत वाक कर्म करोतु काया। कितने सुंदर श्लोकों को सुखदेव जी ने कहा। अहम हरे तो पादैक मूलम, मैं तो आपके भक्तों के चरणों के रज के बराबर भी नहीं हूं। आज वही विदुरानी जी कहती हैं मुझे क्षमा करिए। भगवान ने कहा क्या सारी बातें यही कर लोगी या अंदर भी बुलाओगी?
भाई आए हुए अतिथि का स्वागत सम्मान किया जाए, यह हमारे सनातन का नियम है। विद्वानी ने कहा आइए आइए प्रभु, आप तो इतने प्यारे हो और इतने सुंदर हो कि जो आपको एक बार देख लेता है वो अपनी सुध बुध भूल जाता है। मैं तो भूल गई कि आपको अंदर भी लाना, मैं तो भूल गई कन्हैया। नीमे कमली होई, नीमे कमली पीपल नीचे अखियां मीचे, और खड़ा था नंद का लाला। ओ पीपल नीचे अखियां मीचे, और खड़ा था नंद का लाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी, मोर मुकुट गलमाला। अरे देखत ही मैं हुई बावरी, ओ अरे देखत ही मैं हुई बावरी, और सुध बुध में तो खोई। अरे देखत ही मैं हुई बावरी, सुध बुध में तो खोई। नीमे कमली होई, नीमे कमली होई, नीमे कमली होई, नीमे कमली होई। भगवान आपको जो देख ले श्याम सुंदर, आप इतने प्यारे हो, वो अपना सब कुछ भूल जाता है। आइए अंदर बैठिए, भगवान को अंदर तो ले आई, लेकिन बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। एक लकड़ी के पट को भगवान ने देखा तो मैया इधर उधर ढूंढने लगी, द्वारिकाधीश है कहाँ बिठाऊं, कोई स्थान नहीं दिखा भगवान के लिए। तो भगवान को लगा कि मां संकोच में है, तो ठाकुर जी स्वयं लकड़ी के पट में बैठ गए। बोले मैया तू स्थान भूल जा, मुझे बड़ी भूख लगी है, बस लाके मुझे कुछ खिला जा, बहुत भूख लगी है। और जब मैया से बार बार निवेदन किया, बहुत भूख लगी है मैया कुछ खिलाओ, विदुरानी जी दरवाजे को देखने लगी, सोच रही है विदुर जी तो अभी आए नहीं। फिर विदुरानी कहती है पता नहीं कहाँ रह जाते हैं, ये जब भी जाते हैं एक काम के लिए जाते और 1 घंटा लगा देते, आते ही नहीं, पता नहीं कब आएंगे। श्याम सुंदर कह रहे हैं इनको भूख लगी है, दुनिया खुद देती है और मुझसे मांग रहे हैं, फिर भी मेरे पास नहीं है, मैं क्या दूं। विदुरानी की स्थिति देखिए, विदुरानी के पास आज भगवान को देने के लिए कुछ है नहीं। इधर उधर देखी, सारे डब्बे खाली हैं, जितने बर्तन हैं उसमें एक चावल का कण भी नहीं। विदुरानी जी परेशान हो गई, यहाँ वहां भागती हैं। तब तक ध्यान आया कि केले के पेड़ में केले लगे हुए थे। सोचा तब तक यही भगवान को देती हूँ। दौड़ी दौड़ी गई और केले को तोड़ के ले आई, और सुंदर सुंदर केला भगवान कन्हैया को देने लगी। और जब बढ़िया बढ़िया केला भगवान को दी तो देखिए विदुरानी की स्थिति क्या हो गई। आज विदुरानी एकटक भगवान को देख रही हैं, केले के छिलके को उतारा, केले के फल को विदुरानी ने नीचे रख दिया और केला का छिलका भगवान को दे रही है। क्या दे रही है? केले के छिलके को भगवान को दे रही है और केले के फल को नीचे रख रही है। जो खिलाना चाहिए उसे फेंक रही हैं और जो फेंकना चाहिए उसे खिला रही हैं। कैसी स्थिति हो गई। भगवान को देखकर अपनी सुध बुध भूल गई, लेकिन ठाकुर जी देखिए कितने दयालु, कितने भक्त वत्सल हैं कि केले के छिलके ही भगवान ने खा लिए। आप